हमारा टॉपिक है स्ट्रेस। तो स्ट्रेस को हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ। तो स्ट्रेस क्या होता है? वेन एवर ए बॉडी इज सब्जेक्टेड टू एन एक्सटर्नल लोड, एक्सटर्नल फोर्स, इट टेंड्स टू डिफॉर्म। द बॉडी resist deformation due to internal resistance developed within the body, and this resistance is equal to the applied force or load. Thus, the internal force of resistance to deformation per unit cross-sectional area of the body is called intensity of stress or stress. और इसमें एक पॉइंट और गए, material deformation depends upon magnitude of load, nature of the material and its cross-sectional area. तो हम कहेंगे कि मटेरियल, जब भी किसी मटेरियल के ऊपर हम लोड अप्लाई करते हैं तो लोड अप्लाई होने की वजह से वो बॉडी के अंदर एक डिफॉर्मेशन आती है, उस बॉडी के अंदर चेंज आती है। लेकिन उस चेंज को रेजिस्ट करने के लिए बॉडी के अंदर से एक और फोर्स डेवलप होती है जो कि इक्वल और अपोजिट होती है उस लोड के। तो उसी इंटरनल रेजिस्टेंस को पर यूनिट, उसी इंटरनल रेजिस्टेंस जो पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पे जो लगेगा, उसी रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्ट्रेस। और जो वो फोर्स है, वो रेजिस्टेंस जो है वो एक फोर्स ही होती है, उसी फोर्स को हम बोलते हैं जो कि रेजिस्टेंस की फॉर्म में बॉडी के अंदर से अगेंस्ट द लोड लगती है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक डायग्राम है, डायग्राम की हेल्प से हम समझेंगे कि इस डायग्राम, ये जो आपके पास एक बॉडी है, इस बॉडी का क्रॉस सेक्शनल एरिया ये है और इसके ऊपर हमारे पास लोड लग रहा है पी, लोड टेंसाइल लोड पी लग रहा है, दोनों साइड से बाहर की तरफ लोड लग रहा है। तो ये लोड हम जब लगाएंगे इसके ऊपर तो इसके अंदर से एक रेजिस्टेंस डेवलप होगी ताकि ये बॉडी एक्सटेंड ना हो। और जो वो रेजिस्टेंस है, उसी रेजिस्टेंस को हम स्ट्रेस बोलते हैं। थोड़ा इसको और एक्सप्लेन करके अगर समझेंगे तो देखें, इस बॉडी के हमने क्रॉस सेक्शनल, इस क्रॉस एक्स क्रॉस सेक्शन पे इस बॉडी को कट किया और ये जो लोड लग रहा है, इस लोड के अगेंस्ट में जो रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है वो इक्वल और अपोजिट डेवलप होगा। पी के अगेंस्ट में ये रेजिस्टेंस आर डेवलप होगा। वैसे ही इस साइड से जो लोड लग रहा है पी, और इस लोड के अगेंस्ट में रेजिस्टेंस डेवलप होगा आर, ठीक है। और जब इसको अगर कंबाइनली हम देखेंगे तो इस बॉडी के अंदर इन दोनों टेंसाइल लोड्स की वजह से इसके अंदर जो इसके अगेंस्ट में ये वाला रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है और इस लोड के अगेंस्ट में ये वाला रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है। तो कंबाइनली जो ये टोटल रेजिस्टेंस डेवलप हो रहा है अगेंस्ट दीज टेंसाइल लोड्स, उस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं, या उस फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस हम मैथमेटिकली कैसे डिफाइन करते हैं? स्ट्रेस में बी डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट एरिया। जो ये फोर्स लग रही है पर यूनिट एरिया पे कितनी लग रही है, उसी को हम बोलते हैं स्ट्रेस। तो डिनोट करते हैं स्ट्रेस को हम सिग्मा के साथ और लोड को पी के साथ और एरिया को ए के साथ। तो ये क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया, लोड पर यूनिट एरिया। तो इसका हमारे पास ये मैथमेटिकल फॉर्मूला आ गया, लोड अपॉन एरिया। और इसका जो यूनिट रहता है, ऐसा यूनिट रहता है, ऐसा ही यूनिट हमारे पास लोड का रहता है न्यूटन, या फोर्स का लोड यूनिट न्यूटन है और एरिया का मिलीमीटर स्क्वायर है। तो ऐसा ही यूनिट हमारे पास बन जाता है न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। उसके बाद एमकेएस यूनिट हमारे पास है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे पास स्ट्रेस, जो इलोंगेशन स्ट्रेस की वजह से जो बॉडी के अंदर जो चेंज आएगी या एक्सटेंशन आएगी या इलोंगेशन जो भी होगा या फिर कंप्रेशन जो भी होगी, वो किस पे डिपेंड करती है? वो हमारी डिपेंड करती है मैग्नीट्यूड ऑफ लोड। जितना ज़्यादा लोड रहेगा उतना ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा। या फिर आपके पास नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल किस नेचर का है और क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है। अगर जितना ज़्यादा क्रॉस सेक्शनल एरिया है उतना कम स्ट्रेस लगेगा, या जितना कम क्रॉस सेक्शनल एरिया उतना ज़्यादा स्ट्रेस लगेगा। ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेस के। तो ये हमारे पास इन तीनों चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है मटेरियल की डिफॉर्मेशन। तो आई होप आपको ये समझ आ गया होगा स्ट्रेस क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये स्ट्रक्चरल मैकेनिक्स का।